नमस्कार दोस्तों, आपके अपने किचन स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो आज मैथ के दशमलव भिन्न का दूसरा पार्ट लेकर के आ गया हूं, तो चलो देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर और उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है? अनुपात ज्ञात करें। माना दो संख्याएं a और b हैं। माना दो संख्याएं a और b हैं। a और b हैं, जो है वो a माइनस b जो है वो उनके योग का 15% है। तो a प्लस b गुणा 15/100 से सॉल्व करते हैं। तो a b बराबर a प्लस b बराबर, यहाँ बराबर नहीं आएगा, तो a प्लस b और यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 3 आ जाएगा और इन पे लगा देते हैं ब्रैकेट। और ये यहाँ 5 से काटेंगे, 5 से 15 और ये 20 और 20 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। तो यहाँ आ जाएगा 20 a माइनस 20 b बराबर 3a प्लस 3b 3a प्लस 3b। तो ये इधर आएगा, तो 20 a माइनस 3a बराबर, ये 20 भी इधर प्लस का हो जाएगा और प्लस के 3b। तो ये इधर आ जाएगा 17a बराबर 23b। a का मान आ गया a और b का मान आ गया इधर। तो a बराबर आ गया 23 और b बराबर आ गया 17। तो बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बड़ी तो बड़ी होगी 23 अनुपात 17। ऑप्शन नंबर ए। यदि यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है। यदि ए का 80% जो है वो बी के ए का 120% जो है वो बी के 80% के बराबर है। 100 से 100 कट गए, 20 से 20 चिक्का 120 और 20 चौक 80। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो 3a बराबर 2b, 3a बराबर 2b। तो a का मान आ गया 2 और b का मान आ गया 3। अब पूछ रहा है b प्लस a अपॉन b माइनस a बराबर, b का मान है 3 प्लस 2 बट्टे 3 माइनस 2 बराबर 5/1 बराबर 5। ऑप्शन ए।
यदि ए का 20% और बी का 30% और सी का 1/6 है बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात कितना है? ए का 20%, तो ए का 20%, ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6 बराबर के ले लेते, या के नहीं लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 10 या 30 और 10 नाहे 100, तो A/5 बराबर 3B/10 बराबर C/6। ये आ गया इनका तीनों का मान, तीनों का आ गया। अब इसमें इनके तीनों का आ गया, तीनों का तो इसमें 5, इनका एलसीएम पहले इधर एलसीएम लेंगे इनका, 5, 10 और 6, तो इसमें 5 इसमें आ गई, ऐसे काट के ले लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ हुए 6। अब 2 से लेंगे, 2 यहाँ 1 आ गया और यहाँ 3, तो 2 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 इनका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम का नीचे 3 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, नीचे ऊपर वाला काटने के लिए नीचे 3 से नीचे 3 से गुणा कर देंगे। 1/5 गुणा 3 बराबर 3B/10 गुणा 3 बराबर C/6 गुणा 3, 3 से 3 कट गो। अब आ जाओ A, B और C तीनों का अनुपात, A का आ जाएगा 15 और B का आ जाएगा 10 और C का आ जाएगा 18। 15, 10, 18 ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी होगी? तो पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या सी। तीसरी संख्या से दो संख्या, तीसरी संख्या है 100 और तीसरी से दूसरी वो है ये है 150% ज्यादा है और ये है 20%, तो ये होगी 120। तो पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पूछ रहा है 120 जो है वो 150 का कितना प्रतिशत है? 0 से 0, 5 से 5 दिए 15 और 5 से 20, 3 चौक 12 बराबर 4 गुणा 20 बराबर 80%। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपये है और उसका मासिक खर्च 9,000 है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है तो उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये है उसकी आय और ये है उसका खर्च और यहाँ है बचत। उसका मासिक वेतन है 13,500 और उसका मासिक खर्च है 9,000। जब 13,500 में से 9,000 खर्च करेगा तो 4,500 रुपये बचत में आते होंगे। अब उसका वेतन जो है वो 14% प्लस हो जाता है और खर्च जो है वो 7% प्लस हो जाता है, तो 13,500 का 14%,
500, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 पंजे 70 के 0 हासिल लागे 7, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42 और 7 49 हासिल लागे 4, 14 एकम 14 और 4 18, 1890 बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 13,500, 0 9 के 9, 8 5 13 के 3, 3 और 1 4 और 1 5, 15,390 रुपये, 15,390 रुपये। तो 15,390 रुपये और खर्च जो हुआ 9 सत्ते 63, यानी 630 रुपये खर्च बढ़ गया। तो खर्च हो गया 9630। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसमें से 9,630 इतना ना करके ये बढ़ा 1890 है। ये छोड़ो, डायरेक्ट ऐसे ही बता देना। यहाँ आ जाएगा 4500, इतना 7% बढ़ गया। 1890 रुपये बढ़ा है, 1890 बढ़ा है। ये कितना बढ़ गया? 630। तो 630 इसमें से घटा दो, 0 का 0, यहाँ 6 और यहाँ तो 1260 रुपये बढ़ गया। अब 1260 रुपये की जो वृद्धि हुई है, 1260 रुपये की वृद्धि हुई है, वो ये 4500 पे, 1260 अपॉन 4500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे, 5 में 45 और 5 में 10, 55 25, 5 में 9 ते 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, यानी 28% की बचत में वृद्धि हुई है। 28% ऑप्शन नंबर सी। दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय के 15% और सी की आय के 20% आपस में बराबर है। यदि तीनों की आय का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। यदि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%, इन तीनों को आपस में 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो कह रहा है यदि तीनों का योग, अब इन तीनों को ले लेंगे एलसीएम, 2 3 4, 2 3 4 का, तो यहाँ पर इन आपस में 2 3 4 का 12 आएगा। तो 12 से गुणा 12 के सबके नीचे, तो यहाँ आ जाएगा ए का मान आ जाएगा 6, बी का आ जाएगा 4 और सी का आ जाएगा 3, और 6 और 4 10 और 3 13, 13 का मान है 78 और 13 एकम 13, 13 6 78, एक का मान आ गया 600। अब पूछ रहा है बी की आय ज्ञात करें। बी की आय, तो बी है 4, 600 से गुणा कर देंगे बराबर 2400, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो y 125 से 10% अधिक है, तो x के बराबर है, तो x के बराबर है, तो y इज इक्वल टू
125 गुणा 110/100 बराबर, इन्हें आपस में काटेंगे 0 से 0, 5 से 5 दूनी 55, 25, 5 दूनी 10, ये 25 11, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27, 275/2 बराबर, ये आ जाएगा 137.5। तो यहाँ पर x बराबर फिर लेंगे, x बराबर 137.5 एक गुणा, ये है 10% x जो कम है 22 से, तो 90/100। अब इसके लिए सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, और इसके नीचे यहाँ आ जाएंगे 10, 5 से काट, ये हो गए 100 सीधे। अब 9 से गुणा कर देंगे, 9 पंजे 45 के 5, हासिल लागे 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, हासिल लागे 6, 9 तिया 27, 27 और 6 33 के 3, हासिल लागे 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12, और अपॉन में आ जाएगा 100। तो इसका आएगा 123.75। ऑप्शन नंबर डी। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। ए का वेतन बी और ये होगा सी। ए का वेतन बी के वेतन से, बी के वेतन का 40% है, तो ए है 40 और ए है 100, तो यहाँ बराबर पड़ोसी भर दिया था। बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, सी के वेतन से 25% अधिक है, तो यहाँ आ जाएगा 125, और इसे भी पड़ोसी भर दिया। तो कह रहा है अब सीधे 0 0 0 तीनों आपस में कट गई, 25 से काटेंगे 25 पंजे 25 पंजे 25 चौका, यहाँ 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 पंजे और 2 पंजे, 5 चौक 20, पचम 25 और 5 दूनी 10, ये आ गया इन तीन। तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना अधिक है, 10/10 गुणा 100, 10 से 10 कट गए बराबर 100% अधिक। ऑप्शन नंबर बी। वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर दे। वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि, तो 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है। पहले था 20% का मान है 1/5, तो 5 से 6 कर दी जाती है, 5 से 6 कर दी जाती है। अब पहले 6 से अब कर दिया है 5, क्योंकि तो इसमें कितने, एक की कमी कितने पे, 6 पे, गुणा 100 बराबर 16 सही 2/3%। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो पहले वाले मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो 10% की आ जाती है। तो 10% का मतलब फ्रैक्शन 1/10, तो पहले था 10, अब हो गया 9, और 9 से 10 करने के लिए 1 की वृद्धि करनी होगी कितने पर, 9 पर, इंटू 100, ये होता है 11 सही 1/9%। जैसे कि यहाँ हो जाएंगे 100/9 बराबर 1/9, फिर 10 हो गए, फिर 9 एकम 9 और 1/9, ये इसकी फ्रैक्शन। एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है, 20% बढ़ाई जाती है, तो आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई।
दो आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है, 10% का मतलब 10 से 11, फिर 20% बढ़ाई है तो 20% का मतलब 1/5 यानी 5 से 6, 10 पंजे 50 और 11 छः 66। पहले कितनी थी 50, और कितने कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसमें हो गई 10 की अपॉन 50। इससे नहीं होगा, एक्स वाई वाले से। पहले थी संख्या 100 थी, उसमें फिर 10% की वृद्धि हो गई, तो 100 का 10% 10 होता है, तो फिर हो गई 110, जबकि उसमें प्लस कितना हुआ 10%। अब 110 में फिर 20% बढ़ाई जाती है, तो 110 का 20% अर्थात 22, 2 जीरो से 2 जीरो बराबर 22, 22 और बढ़ा दी जाती है तो प्लस 20%। तो 22 बढ़ने के बाद अब होगी 132, पहले कितनी थी 100%, अब कितनी होगी 132, बढ़ कितनी गई 32%। यहाँ पर उससे कर लो x प्लस वाई वाले से, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। पहले 10 बढ़ी प्लस 20 बढ़ी प्लस 10 गुणा 20 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ होगी 20 बराबर 20 प्लस 2 बराबर, यहाँ होगी 30, 30 प्लस 2 बराबर 32%। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति को अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। 20% की वृद्धि हो जाती, 20% का मान 1/5, तो 5 रुपये किलो पहले आ रही थी, ये है मूल्य, और अब होगी 4 रुपये किलो। पहले चीनी 4 किलो आती थी, अब 5 किलो आ रही है। पहले 36 रुपये, अब 5, तो कह रहा है 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, तो एक का मान कितना है 500 ग्राम, तो इसका मतलब कि पहले 2 केजी 500 ग्राम, तो पहले चीनी आती थी 2 केजी और अब आती है 2.5 केजी, तो आरंभिक कीमत पूछ रहा है। अब 36 रुपये में 2 केजी आ रही है, तो आरंभिक 18 रुपये पर केजी। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। 10% की क्या हुई है कमी, 10% की फ्रैक्शन 1/10, पहले 10 रुपये किलो आती थी, अब यह पहले और ये है अब। तो पहले कितनी आती थी 10, पहले 9 किलो चीनी आती थी, ये जिसके जस्ट विपरीत होती है क्षमता, और ये होते हैं रेट। तो अब कितनी याद आ रही है 1 केजी, पर एक में वो एक ही बता रहा है, तो यानी पहले कितनी आती थी 9 किलो चीनी 270 रुपये में, अब 10 किलो आ रही है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य, तो 270 रुपये में 9 किलो बराबर 30 रुपये पर केजी। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल, 45% छात्र संस्कृत में सफल, और यदि 25% छात्र दोनों विषयों में सफल हो।
जैसे 60% छात्र, ये हो गया हिंदी और ये हो गया संस्कृत। दोनों में है 25% छात्र। अब टोटल में से घटा देते हैं, जैसे 60% आया तो इसमें से -25 करेंगे और हिंदी वाले कॉलम में लिख देंगे। तो इसमें 25 करेंगे, तो 25 करने के बाद में जिसमें बचेंगे 60 में से 25 आएंगे तो यहाँ बचेंगे 35%। तो यहाँ में हिंदी वाले में लिख देंगे 35%। और जब 45 में से 25 घटेंगे तो यहाँ लिख देंगे 20%। तो इसमें संस्कृत में बचे 20%। अब क्या कह रहा है, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। ये 60% छात्र हिंदी में सफल हुए, तो ये टोटल तीनों जगह का ऐड कर लेंगे, 35, 25 और 20। 5 और 5 10 का पर हासिल आ गया 1, 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8। ये आ गया 80%। टोटल कितने थे, टोटल थे 100% -80% बराबर 20%। ऑप्शन नंबर सी। यदि एक घन की सतह का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए। तो घन की सतह का क्षेत्रफल होता है 6a²। जब भुजा के लिए कितना कर दिया है, 1 से 2, 1 से 2, तो यहाँ भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 1। तो अभिष्ट वृद्धि यानी वृद्धि कितने की हुई, 3 की। कितने पर, 1 पर, इंटू 100 बराबर 300%। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं। तो ये हैं लड़के, ये हैं बॉयज और ये हैं गर्ल्स। इनका अनुपात 3:2। तो ये मान लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, 0 बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये होगी तो लड़का हुए 300 और 200 होगी गर्ल्स। अब इसमें 80%, ये कह रहा है 80%, 20% लड़के और 25%। तो इनमें से जब 20% टोटल कितने होते हैं, 100%। उसमें से 20% वयस्क हैं तो 80% नहीं होंगे। और ऐसे गर्ल्स टोटल कितनी है, 100%। उसमें से 25% वयस्क नहीं है, वयस्क हैं तो 75% ये बची। अब इसका 75% निकाल लेंगे और इसका 80% निकाल लेंगे, तो इसका आ जाएगा 240 और इसका 25 दिया 75, यानी 2 जीरो 2 जीरो हटा देंगे, 75 दूनी 150 इसका आ जाएगा। आप पूछ रहा है तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 240 प्लस 150, 009 और ये हो गए 390। टोटल कितने छात्र हैं, 500। तो 390 अपॉन 500
इंटू 100, 2 जीरो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 78% बराबर 78%। ऑप्शन नंबर सी। एक छात्र को पास होने के लिए कुल 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त हुआ तो वह 40 अंकों से असफल हो गया, तो कुल अंक प्रतिशत कितना है? 33% बराबर जो है वो है 25% प्लस 40। जब 25% इधर आएगा, 33 माइनस 25 बराबर 40। तो यहाँ 33 में से 25 जाएंगे तो 8% का मान आ जाएगा 40, तो 8 एकम 1% का मान आ जाएगा 5। तो हमें 100% का मान ज्ञात करना है, बराबर 500। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी छात्र अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी छात्र गणित में सफल हुए, 10% प्रतियोगी छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो प्रतियोगी छात्रों यदि 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कुल कितने प्रतिशत प्रतियोगी छात्र थे? अच्छा, इसमें तो कितने प्रतिशत छात्र थे? तो अंग्रेजी 2 सर्कल बना के ये हो गया इंग्लिश और दूसरा क्या है, ये है मैथ। तो इन दोनों में जो है 10% 10% यहाँ है, 10% असफल हुए, तो 30% टोटल प्रतियोगी अंग्रेजी में कितने हुए? टोटल 100% होते हैं, उसमें से 70% अंग्रेजी में, तो 30% अंग्रेजी में असफल हुए। अंग्रेजी में कितने असफल हुए? 30% और 80% मैथ में, तो माइनस बराबर 20%, तो 20% यहाँ आ जाएंगे, ये हो गया असफल। तो पूछ रहा है दोनों विषयों में 10%, यदि प्रतियोगी छात्रों में दोनों विषयों में सफल होते 84 छात्र कुल सफल होते हैं तो कितने प्रतियोगी छात्र थे? तो यहाँ पर 20% प्लस 10% प्लस 10% बराबर टोटल हो गए 40%, टोटल हो गए 40%। इसके अंदर ना 10 काटेंगे तो यहाँ पर 20 लिखा जाएगा और यहाँ 10 लिखा जाएगा, यहाँ पर 10 लिखा जाएगा और यहाँ 20, ये वाले यहाँ नीचे आ गए, ये हो गए टोटल 40%। 40% ये हो गए। अब 100 टोटल छात्र 100%, उसमें से 40 असफल हो गए, बराबर कितने बचे? 60%, और 60% का मान दिया है 84, 60% का मान दिया है 84, तो टोटल पूछ रहा है, तो 84/60 इंटू 100 बराबर 10 से 10 और 6 से काटेंगे, 6 कम 6 6 चौक 24 बराबर 140। ऑप्शन नंबर सी। एक परीक्षा में 52% छात्र गणित में, 42% छात्र भौतिकी में तथा 70% दोनों विषयों में असफल रहे, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए? ये फिजिक्स, तो कितने दोनों में? 17%, 17% दोनों विषयों में असफल है, तो यहाँ 52
माइनस 17 बराबर 52 माइनस 17 बराबर यहाँ पर 35% और 42 माइनस 17 बराबर 25%। तो यहाँ पर 25% और यहाँ 35। अब पूछ रहा कुल कुल कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। तो ये 35 प्लस 17 प्लस 25 इनका टोटल ये हो गया 77। 100% टोटल थे, 100 में से 77 जाएंगे, बराबर बचेंगे 23%। 23% छात्र एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो ये है बॉयज और ये है गर्ल्स। इनमें 2:3 का अनुपात है, इसका मतलब 200 ये है और 300 ये। तो इनमें से 25% लड़कियों को, तो इसके 25%, 30% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो छात्रवृत्ति नहीं मिल पाने वाले छात्रों का कितना है। तो 75 का निकाल देंगे क्योंकि 25 के लिए तो मिलती है। टोटल जो है वो है 100। 100 में से 25 के लिए मिल रही है, 75 के लिए नहीं मिलती है। और यहाँ 100 में से 30 के लिए मिल रही है, बराबर 70 के लिए नहीं मिल रही। तो यहाँ निकाल देंगे बॉयज़ का 75 और इनका गर्ल्स का 70। 75 दूनी 150, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ 7 या 21 यानी 210 टोटल हो गए। 210 प्लस 150 बराबर 0, 6, 360। तो टोटल कितने थे 500 छात्र, इसमें से 360 को नहीं मिल रही। इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 बराबर 72%। ऑप्शन नंबर ए। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं जो कि उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक हैं। तो परीक्षा के अधिकतम उत्तीर्णांक अंक कितना है। अधिकतम उत्तीर्णांक कितना है, तो उसके लिए 30% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 25 अंक अगर अधिक और मिल जाते तो वह सफल हो जाता। और दूसरे के लिए 40% अंक मिले हैं जो कि उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक हैं। 40 अंक मिले हैं जो कि 40 अंक मिले हैं जो कि उत्तीर्णांक से 25% अधिक हैं। तो 25% जो है वो अधिक है उत्तीर्णांक से। 40 माइनस 25%, जब ये इधर परसेंट इधर आएगी तो इधर हो जाएगी प्लस में इधर। तो 30% प्लस 25% बराबर 40 माइनस 25। 40 माइनस 25, 40 माइनस 25। ये हो जाएगा, इधर से ये आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 55% बराबर 25 से इधर जाएंगे, 40 में से 25 गए तो यहाँ बचेंगे 15। गड़बड़ हो गया, देखता हूँ दिक्कत आ रही है।
कहाँ पे गलत हुआ है? तीस परसेंट अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। इधर 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25% अंक से अधिक मिलते हैं। अच्छा, दोनों जगह परसेंटेज है। 30% प्लस 25 बराबर 40 में से इधर बची 15%। 15%। 15%। तो यहाँ पर ये 15 इधर आएंगे। इस सवाल में कोई ना कोई दिक्कत है। इसे छोड़ दें, गलत है। इसमें दो जगह परसेंट है, एक जगह अंक होते हैं। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात के खर्च पर करता है। यदि महीने में अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? तो उसकी टोटल वेतन कितना है? 100 मान लेते हैं। उसमें से 40% भोजन पर प्लस 20% घर पर प्लस 10% मनोरंजन पर प्लस 10% यातायात पर। अब ये टोटल कितना हो गया? इसे लगाते हैं 20, 40 और 20 60, 10 70 और 10 टोटल हो गया 80%। और टोटल कितना कमाता है? 100। उसमें से 20 यूनिट बची। 20% का मान जो है वो 1500। एक जीरो से एक जीरो, तो एक का मान आ गया 75 और इधर 100 से गुणा कर देंगे और इधर 100 से कर देंगे तो उसकी आ जाएगी बराबर 7500 रुपये उसका मासिक वेतन। एक संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% प्राप्त हुए। वह 4200 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मतदान हुआ? तो मतदान में टोटल वोट कितने होते हैं? 100%। उसमें से जीतने वाले के लिए, और ये है हार, जीतने वाले के लिए 57% वोट मिले। जब 57 इसके लिए मिल गए तो इसे 43% मिले होंगे। और जो इनका अंतर है वो है 43 में 14%। 14% का मान जो है वो है 42,000। 42,000। तो 14 एकम 14, 14 तिया 42, 3 बार कट जाएंगे और 2 3 0। एक का मान आ गया 3000। अब पूछ रहा है चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। इसका मतलब 100%। 100 से इधर गुणा कर देंगे और इसमें भी 100 से इधर कर देंगे। 100% का मान आ गया 1 3 0 1 2 1। तो मित्रों, ये आज की क्लास पूरी हो गई और सभी आपको समझ में आ गई होगी। और जैसे भी तो आगे कल आने वाले टाइम में कल अगली नई क्लास आएगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम, यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, इस पेज से रुक जाता है ना। अगर और करनी है तो चालू कर दो।